हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो मिसिंग है। अगर आप पाकिस्तान से हो, अगर आप इंडिया से हो, अगर आप बांग्लादेश से हो, तो आपने देखा होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को साइंस के बारे में बताते हैं, इसके अलावा मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, लेकिन एक सब्जेक्ट जो कि मिसिंग होता है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये पाकिस्तान में भी है और ये इंडिया में भी है, तो ये सब्जेक्ट मिसिंग है। तो इसका रिज़ल्ट पर क्या होता है? पहले फाइनेंशियल लिटरेसी, ये पैसा किस तरह काम करता है, ये पैसा किस तरह क्रिएट होता है, एक गवर्नमेंट कितना पैसा प्रिंट कर सकता है, ये पैसा किस तरह, पैसे से के थ्रू आप कौन कौन से काम कर सकते हो, पैसे से आप बिजनेसेस किस तरह जनरेट करोगे और आप कैश फ्लो किस तरह जनरेट करोगे, आपका कैश फ्लो किस तरह पॉजिटिव आएगा, आप एसेट्स किस तरह क्रिएट करोगे, आपने लाइबिलिटीज़ किस तरह कम करोगे। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे आप बिजनेसेस शुरू कर दो, बजाय इसके कि 1 करोड़ पे आप एक घर बनाओ और अपने लिए एक गाड़ी ले लो और एक मोबाइल ले लो। तो ज़रूरी है 1 करोड़ को आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। अगर आप 1 करोड़ पे घर बनाते हो और आप उसी घर में रहने के लिए फिर जॉब करते हो, आपकी सैलरी 1 लाख होती है या 2 लाख होती है, तो फिर वही सैलरी आप घर में लगाते हो। और दूसरी साइड पे अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो, 1 करोड़ रुपए लगाते हो, तो 1 करोड़ रुपए से आपके लिए 15-20 लाख रुपए पर मंथ आते हैं। तो 1 करोड़ को आप एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे ताकि आपके पास पैसा आ जाए। ऐसा ना हो कि आप लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो और बाद में ख़ुद आप एक एम्प्लॉय बन जाओ और उसके लिए काम करो। तो पैसों से रिलेटेड जो लेसन्स है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता। तो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ पे आता है तो फिर वहाँ पर उसको बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत से चैलेंजेस आती है। तो ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। कौन उसको जो है पैसे के बारे में नहीं बताता। और उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है? यूनिवर्सिटीज़ के टीचर हैं, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता कि ये पैसा के बिजनेसेस किस तरह काम करते हैं, ये पैसा किस तरह जनरेट होता है। यूनिवर्सिटीज़ तो ख़ुद पैसा क्रिएट कर रहा है, लेकिन जब आप पैसे के बारे में बात करते हो तो आपको वहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है कि इसके बारे में मत बोलो। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आपको हकीकत का पता चल जाए। ये सिस्टम आपको ग़ुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा होगा ये एक मैट्रिक्स है, आपने एक मैट्रिक्स से निकलना है, आपने इस रेट रेस जो है इससे निकलना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है कि आप एसेट क्रिएट करोगे और लाइबिलिटीज़ को कम करोगे और ताकि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ख़ुद ट्राई करनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं सिखाता तो फिर आपको ये चीज़ें ख़ुद सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स नीड, ये बहुत ज़रूरत है आजकल इस चीज़ की, सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि तुम फाइनेंशियल लिटरेसी से ख़ुद को जो है अवेयर करो, दूसरों को बताओ। तो वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम फिर कर सकते हो। मतलब आप मनी से रिलेटेड बुक्स को पढ़ो, आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बुक्स को पढ़ो, इन्वेस्टिंग किस तरह होती है आप उससे रिलेटेड जो है बुक्स पढ़ो, स्टॉक मार्केट से जो है रिलेटेड चीज़ों को जो है स्टडी करो, पैसा किस तरह काम करता है। तो इसके लिए रिच डैड पुअर डैड्स के बुक्स जो है हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, प्रोडक्ट को फिर किस तरह सेल करना है, ठीक है। तो इस तरह वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पढ़ो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड यूट्यूब पे जो है कंटेंट देख लो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है, और एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन जो है उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस है, दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में और एक बिजनेसमैन के माइंडसेट में। एक बंदा थिंकिंग करता है, एक बंदा एग्जीक्यूट करता है, एक्शन लेता है। तो जब आप ट्राई करते हो और वहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करनी पड़ती है, जब आप डाउन में चले जाते हो तो वहाँ से लर्निंग करो और दोबारा जो है स्टार्ट करो। तो इस तरह आप चीज़ों को जो है ग्रो करोगे। वेल्थ आप किस तरह जनरेट करोगे, तो वेल्थ से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो। तो कहने का मकसद क्या है कि इस रेट रेस से आपने निकलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, एसेट्स को इंक्रीज़ कर देना है, लाइबिलिटीज़ को कम कर देना है। यूनिवर्सिटीज़ में आपको जिस चीज़ के बारे में रोक दिया जा रहा है
ان سے ریلیٹڈ خود پڑھو تاکہ تمہارا مائنڈ کلیئر ہو جائے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تم کر سکتے ہو، اور اس میٹرک سے آپ نے نکلنا ہے، اس سسٹم سے جو کہ آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، اس سسٹم سے آپ نے نکل لینا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دو، کمنٹ بھی کر دو، اور کون سے ٹاپک جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی نیچے کمنٹ کر دو، اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو جو کہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کرے، کچھ بزنس جنریٹ کرے، کچھ ایسیٹس جو ہے وہ کریٹ کرے، لائبلٹیز کو کم کر دے. گڈ لک.